देश में गजब का माहौल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी हिंसा फैलाने वालों को कपड़ों से पहचान लेते हैं, जबकि देश के गृह मंत्री को महंगाई पर चल रहा प्रदर्शन काले कपड़े की वजह से असहज लग जाता है। इसीलिए इस प्रदर्शन को राम भक्तों के अपमान से जोड़ दिया जाता है। शायद प्रभु श्री राम भी ये सुनकर एक बार फिर से वनवास जाना ही पसंद करेंगे, लेकिन हम तो पसंद करेंगे फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करना। तो सवाल शुरू करने से पहले डियर अमित शाह जी, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ हों और दीर्घायु हों। फिलहाल आपसे सवाल यह है कि क्या दूध दही छाछ आम आदमी को खाने का नहीं है अधिकार? क्या अनाज पर भी जीएसटी लेते हुए शर्म नहीं आई सरकार? गैस 1000, तेल 200 पार, आम जनता क्या करे खेवनहार? शब्दों से परेशानी काले रंग से देखकर तो क्या है मुश्किलों का सॉल्यूशन? महंगाई पर जनता के लिए हुआ प्रदर्शन तो सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया साहब? सवाल तमाम है, लेकिन फिलहाल यही कुछ पूछना है, क्योंकि और सवालों पर आएंगे तो शायद न सरकार जवाब दे पाएगी, ना ही इस मुद्दे पर अच्छे से बात बन पाएगी। तो सुनिए हुक्मरान, ये जो मंदिर के मुद्दे पर आप जनता को गुमराह करने की सोच रहे हैं, उससे ये मत समझिएगा कि देश दूध दही छाछ और अनाज पर लगा टैक्स भूल जाएगा। मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। चलिए फिर भी मान लेते हैं कांग्रेस ने यह सब ईडी के विरोध में और राम मंदिर की वजह से प्रदर्शन कर दिया, लेकिन यह ध्यान रखिएगा इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस आज गर्त में है। तो क्या जनता इस वजह से मुंह फेर ले और खाने बनाने की चीज पर सरकार का गब्बर सिंह टैक्स देती जाए? ना ना, ऐसा नहीं होगा। जवाब देना होगा। जवाब देना होगा प्रधानमंत्री के उस काले कपड़े पर जब मां गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई थी। जवाब देना होगा गृह मंत्री जी आपको अपने उस काले कपड़े पर जब आप एक शुभ कार्यक्रम में यही रंग पहनकर पहुंच गए थे। जवाब देना होगा स्मृति ईरानी को अपने उस काले लिबास पर जब मां गंगा में उन्होंने यही रंग पहनकर डुबकी लगाई थी। अगर जवाब नहीं है तो क्या काला कपड़ा पहनकर मां गंगा में डुबकी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का अपमान किया? क्या आपने शुभ काम में काला कपड़ा पहनकर अपमान किया? क्या स्मृति ईरानी ने काले कपड़े में डुबकी लगाकर मां गंगा को अपमानित करते हुए हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाया? अगर आपने और प्रधान सेवक ने, आपके नेता ने काला कपड़ा पहनकर अपमान नहीं किया तो आपने महंगाई वाले प्रदर्शन को काले लिबास में लपेटकर सांप्रदायिक बनाने की हिम्मत कैसे कर दी? दरअसल देश की विडंबना यही है कि संसद के भरे सदन में कह दिया जाता है कि महंगाई कहीं है ही नहीं, हमने कंट्रोल कर रखा है। यह भी कह दिया जाता है कि प्याज तो मैं खाती नहीं, बाकी जनता मरे, हमसे क्या करना। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, तो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। ज्यादा प्याज खाने पर कैंसर हो जाएगा। No, Honorable Member Supriya ji, I must say from 2014, I've also been part of some of the group of ministers which monitored the ups and downs in onion markets. Sometimes when there is a surplus of crop, we've also facilitated by giving support to those people who want to export it.
इससे भी वाहियात तो यह होता है कि कोरोना के त्राहिमाम में ऑक्सीजन और दवाइयों के अभाव में मर जाने वाली जनता को भरे सदन में झुठला दिया जाता है और बड़ी सफाई से घुमा फिरा कर कह दिया जाता है कि ऑक्सीजन के अभाव में पूरे देश में कोई मरा ही नहीं। स्टेट में कोविड की ऑक्सीजन की एक पैंडेमिक में कितने लोगों की डेथ हुई है, मैं आपके माध्यम से आज ये बताना चाहता हूँ कि कुल मिला के 19 स्टेट ने रिस्पॉन्स किया। जो हमने जो यहाँ से मेल भेजा, इंफॉर्मेशन मांगी, उसमें से अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केवल पंजाब ने ही राइटिंग में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड डेथ हुआ है, ये भी हम जांच कर रहे हैं। तो सोचिए, जो सरकार इतनी असंवेदनशील होकर जवाब देकर निकल जाए, उससे महंगाई पर क्या ही उम्मीद की जाए। फिलहाल एक बार फिर से देश को गुमराह कर महंगाई को काले लिबास में लपेट के विपक्षी को ही गुनाहगार करार देकर अपना काम निकाला जा रहा है और देश आजादी का अमृत काल मनाते हुए जोर से कह रहा है, भारत माता की जय, बाकी सब चंगा से। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय जनमानस को, आस्थावान भारतीय को इस दिवस का इंतजार था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ दिवस, भारत के लोकतंत्र को सम्मान देने वाला दिवस, भारत की न्यायपालिका की ताकत को दुनिया के सामने एहसास कराने वाला दिवस, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्मान का दिवस। सैकड़ों वर्षों से हर भारतीय की तमन्ना थी, हर आस्थावान भारतीय इस दिवस का इंतजार कर रहा था और उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक सर्वानुमति बनी और अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल से ही अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को वहां व्यक्त कर रहे हैं। इस दिवस पर भारत की आस्था को अपमानित करने वाला कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी कई दिनों से आंदोलन कर रही है, अपने सामान्य कपड़ों में कर रही थी। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन 5 अगस्त की तिथि को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ दिवस के दिन, अयोध्या दिवस के दिन, माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मान दिवस के दिन राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत की न्यायपालिका के सम्मान का अपमान है। कांग्रेस के इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है,
मुझे लगता है कोई भी भारत का आस्थावान व्यक्ति कांग्रेस के इस आचरण का समर्थन नहीं कर सकता है। यह राम भक्तों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार के कृत्य को इस देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने आज जो भी आचरण किया है, इसको कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं कर सकता है।